उसका नाम जनक पड़ा। तो उसके वंश में चूंकि वह मरे हुए शरीर से मंथन से प्रकट हुआ था इसलिए जनक कहा गया, और बिना शरीर के बिना माता पिता के आया था इसलिए विदेह कहा गया। तो उसके कुल में जो भी आते थे उसको विदेह और जनक बोला जाता था। और जनक जी विदेह राज थे इसलिए भी कहा जाता है, लेकिन बिना शरीर के प्रकट हुए थे मंथन से, इसलिए जनक और विदेह की पदवी है। ये भागवत जी में है वर्णन 9वें स्कंद में। तो राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ भगवान श्री कृष्ण 2 रूप बना करके एक साथ गए, दर्शन दिए, कृपा किए। सुखदेव इत्यादि ऋषिगण भी थे, सब लोग 2-2 रूप बना करके गए और सबको लगता था मेरे ही घर भगवान आए हैं, मेरे ही घर आए हैं। वेद स्तुति का वर्णन है कि जब भगवान शयन करते हैं तो ये भगवान की नासिका से जो श्वास प्रश्वास है यही वेद मंत्र हैं। तो वेद मंत्र भगवान को जगाते हैं, तब पुनः सृष्टि की रचना होती है। ग्वाल बाल गोपियां, द्रौपदी इत्यादि और द्वारिकापुर की स्त्रियां, रुक्मिणी इत्यादि, ये सब लोग सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र पधारे थे। वहां पर मिले हैं 100 वर्ष पूरा व्यतीत हो गया था राधा रानी से मिले हुए। 100 वर्ष बाद भगवान राधा रानी से मिले हैं। श्रीदामा का श्राप था। लीला में ऐसे तो प्रभु अभिन्न हैं राधा कृष्ण, लेकिन 100 वर्ष बाद मिले हैं, फिर भी प्रेम बरकरार रहा। यहाँ 10 वर्ष 20 वर्ष बीत जाए तो आदमी दूसरा विवाह कर ले, एक ही साल में। अनुभव है क्या आपका? नहीं, वो सही बोल रहे हैं, तो हंसी की बात नहीं है। इस समय आधुनिक समय में बिल्कुल सही बात है। राधा रानी से 100 वर्ष बाद मिले, फिर भी वही प्रेम, वही भाव, वही श्रद्धा, वही विश्वास। एक ब्राह्मण द्वारिकापुरी का था, उसके बालक मर जा रहे थे अल्पायु में ही, तो भगवान को बुरा भला बोलने लगा। द्वारिकाधीश के पापों के कारण मर रहा है बालक, क्योंकि राजा के पाप को प्रजा भोगती है। अर्जुन नाराज हो गए कि तुम ऐसे कैसे भगवान को बोल सकते हो, मैं रक्षा करूंगा। तो कहे तब जब प्रद्युम्न अनिरुद्ध नहीं रक्षा कर सके, कृष्ण नहीं रक्षा कर सके, तो तुम क्या करोगे? अरे कहे अहम व अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वही धनु, मैं अर्जुन हूं गांडीव धनुषधारी। थोड़ा अहंकार हुआ। कहे अगर नहीं रक्षा कर पाऊंगा तो आगे में कूद जाऊंगा। नहीं रक्षा कर पाए। ऐसे तो जो है बालक मरता था, शरीर पड़ा रहता था, इस बार तो शरीर बालक उड़ गया। फिर शर्त के अनुसार सब लोग लोकांतरों में ढूंढे, नहीं मिला, तो आग में ज्यों ही कूदने के हुए भगवान द्वारिकाधीश आ गए। भगवान कहे मैं तो परीक्षा लेने के लिए ऐसा कर रहा था। अहंकार भगवान का आहार है, यह दर्शाने के लिए, शिक्षा देने के लिए ऐसा अर्जुन से कराए। फिर भगवान अपने लोक से ब्राह्मण बालक को सब दे दिए। इसका वर्णन है। और एक ब्रिकासुर, जिसको शकुनी का पुत्र था, ब्रिकासुर जिसको भस्मासुर भी कहते हैं, इसको भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया था। केदार खंड में जाकर के अपने अंगों को काट करके आहुति देने लगा। भगवान शंकर सोचे अच्छा ये मिला है, अपना ही शरीर काट रहा है, कि प्रकट हो गए कि इसको आशीर्वाद दे दो, नहीं ये उठपटांग ही यज्ञ करेगा। भगवान बोले क्या चाहते हो, क्यों काट रहे हो अपने शरीर को, बताओ। बोले हमें अमर कर दो। कहे अमर नहीं कर सकता। और बताओ क्या चाहते हो? कहे मैं जिसको सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए, तो मेरे पास ही कोई नहीं आएगा डर के मारे। बोले एवमस्तु, विचार नहीं किए, वरदान दे दिए। अब इसने सोचा कि पहले इसका ट्रायल करो कि ये सही वरदान है कि गड़बड़। तो बोला कि भगवान इधर आइए, जरा आप ही पर इसका प्रयोग करें। भगवान सोचे अच्छा चेला मेरा, भगे दौड़ करके, अभी पीछे पीछे, भगवान आगे आगे। कहे भगवान नारायण से कि आप तमाशा देख रहे हो, देखो इसका कुछ इलाज। भगवान ब्रह्मचारी के रूप में आए, कहीं कहीं लिखा है मोहिनी के रूप में आए, भागवत जी में ब्रह्मचारी का रूप है। इतने सुंदर वेश में आए प्रभु कि मुग्ध हो गया देख करके। भगवान बोले अरे अरे शाकुनी, शकुनी पुत्र ब्रिकासुर, क्षण भर रुक जा, क्षणम तिष्ठ, क्षण भर रुक। अरे कहा नहीं रुकना, इसको मारना। अरे कहे क्या तुम्हें मालूम है जब से विषपान किए हैं इनका दिमाग नहीं सही काम कर रहा है, गर्मी बढ़ गई है शरीर में, तुम्हें मालूम है झूठा मूठा आशीर्वाद दे दिए हूं। अरे कैसे मालूम?
आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अरे कहे तुम मूर्ख हो, विश्वास न हो तो अपने सर पे हाथ रख के ट्रायल कर लो, अभी तुम्हें विश्वास हो जाएगा। और अगर तुम नहीं मरना तो जान लेना झूठा और मार डालना, और मर जाना तो कोई बात ही नहीं। वो मान लिया भगवान की बात, मुग्ध हो। अब भगवान जिसको बोलते जो कहते नहीं ब्रह्मा जी भी आ जाए तो नहीं मानेंगे। अहंकार में ब्रह्मा जी के पुत्र नारद आ जाए तो तुम्हारे यहां सब आग लग जाएगी, इधर उधर भागते फिरोगे। ब्रह्मा जी तो बहुत बड़ी बात है, कह रहे ब्रह्मा जी आ जाए, ब्रह्मा जी आएंगे, छोटे मोटे अनुचर भेज देंगे। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, उनको प्रणाम करनी चाहिए, बुद्धि अच्छी होती है। उन्हीं की पत्नी सरस्वती हैं, एक स्क्रू ढीला कर देंगे ना तो ब्रह्मा जी आजा नहीं बोलोगे, एक भी ढीली कर देंगे तो रोड पे ऐसे घूमोगे कपड़ा उतार के, कंकड़ पत्थर फेंक दे। तो महाराज भगवान बोले तो उसने सोचा सही कह रहे हो, अभी मुझे ये बात नहीं मालूम थी। झट से ही नृत्य करने लगा, जैसे ही अपने सर पे हाथ रखा, गोविंदाय नमो नमः। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। शंकर जी प्रकट हुए, भगवान ने कहा महाराज आप और ब्रह्मा जी तो हमें बिल्कुल तंग करके रखे हो। बोले क्यों? अरे कहे आप लोग सोचते हैं नहीं, तपस्या कोई किया नहीं कि ले एव मस्तु, परेशान हम होते हैं। और क्या, हिरण्यकशिप को वरदान दे दिए, ना न पशु से मरेगा, ना तो नर से मरेगा, ना स्त्री से मरेगा, ना अस्त्र से, ना शास्त्र से। हमें फिर नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा, न नर न सिंह। तो ऐसे ऐसे वरदान आप लोग क्यों दे देते हैं? कुछ विचार किया करिए, ये लिखा है शास्त्र में, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। बस यहीं पे दसम स्कंद को प्रणाम करते हैं, एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। अब भगवान ने लीला कर लिया है, उनकी इच्छा है अपने धाम जाने की। एक लीला किए माया का प्रभाव से, माया का प्रभाव बढ़ाए। द्वारिकापुरी के बालक गए हैं सांब को सजा करके। सांब बहुत सुंदर है, जामवंती का पुत्र है। बढ़िया साड़ी उड़ी पहना दिए, खूब सुंदर स्त्री जैसे गए। ऋषियों से पूछे महाराज एक बात बताओ, ये स्त्री जो है कन्या को जन्म देगी कि पुत्र को? ऋषि लोग कहे काहे को खोपड़ी खाते हो, काहे परेशान करते हो, साधु महात्मा है, जाओ लेके इसको। दुर्वासा जी कहे अरे पागलों मेरे पास आओ, मैं बताऊं क्या जन्म देगी। वो तो उधार खाए बैठे रहते हैं, कब श्राप दे दे, कब आशीर्वाद जिह्वा के अग्रभाग पे रखा रहता है, बिल्कुल श्राप आशीर्वाद। बोले आओ आओ आओ, भटको मत, मैं हूं। हाँ हाँ, तो तुम ही बताओ। अब उन्हें क्या मालूम कि शंकर जी के अवतार दुर्वासा जी महाराज। बोले मूर्खों, साधु संतों को परेशान करते हो। जनिष्यति ओ मंदाह मुसलम कुल नाशनम, ये मुसल को जन्म देगी और कुल का नाश हो जाएगा। भगवान की ऐसी माया थी। ये बात भगवान से कोई बताया नहीं, जब उसके कपड़े को हटा के पेट में बांध लिया होगा। जब देखा तो उसमें सचमुच में मूसल लोहे का प्रकट हुआ, घिस करके समुद्र में उग्रसेन जी महाराज फेंकवा दिए। उनको बताए, भगवान से फिर भी छिपाया गया ये बात। और छोटा सा एक टुकड़ा था, उसको फेंक दिया समुद्र में। एक जरा नामक व्याध पा गया, एक मछली निकल गई, फिर उस मछली को जो ले गया उसके पेट से निकला हो, तो उस टुकड़े को एक शिकारी जरा नामक व्याध ले लिया, अपने बाण की नोक में लगा लिया। और जो चूर्ण था उससे ऐरक घास बड़ी बड़ी हो गई। और इधर महाराज एक दिन वसुदेव जी महाराज के पास नारद जी पधारे। नारद जी से वसुदेव जी ने कहा है कि प्रभु मुझे दिव्य आत्म तत्व का ज्ञान दीजिए। यद्यपि उनके यहाँ भगवान स्वयं नारायण रूप बालक रूप में प्रकट थे, उनको क्या ज्ञान की जरूरत, लेकिन नारद जी फिर भी उनको दिव्य उपदेश देने लगे। एक प्रसंग और है दसम स्कंद में ही, माता देवकी ने कहा था कि प्रभु तुम तो भगवान हो ना, मेरे 6 पुत्रों को ला सकते हो? भगवान कहे ठीक है माता, तेरी इच्छा है तो ऐसा ही कर देंगे। तो उन 6 पुत्रों को जीवित लाते हैं, माता हृदय से लगाती हैं, प्रेम करती हैं, फिर वो पुत्र चले जाते हैं। ये महर्षि मरीचि और उर्रा के 6 पुत्र थे। ब्रह्मा जी का उपहास करने के कारण इनको श्राप लगा था, इसलिए श्राप बस मर्त्यलोक में आए थे। भगवान
को कृपा करना था, इसलिए जल्दी चले गए थे। सबका कुछ न कुछ कारण रहता है। महाराज नव योगेश्वरों के माध्यम से एक उपदेश दिए कि निमि जी महाराज ने के यहाँ नव योगेश्वर पधारे थे, तो उनसे प्रश्न किया था भक्ति के विषय में, भागवत धर्म के विषय में, आत्मा के विषय में, माया के विषय में, माया से पार जाने के उपाय के विषय में, कर्मयोग के रहस्य के विषय में, भगवान के अवतारों के विषय में। तो वो सबका उत्तर नव योगेश्वर दिए थे। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आबिर होत्र दुमिल चमस और करभाजन। भगवान के लिए व्याकुल होना, भगवान के लिए प्रेम होना, भगवान के लिए सब अर्पण कर देना। कायेन वाचा मनस इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सब कुछ भगवान का है, ऐसी भावना जिसके अंदर हो जाए वही उत्तम भागवत है, और जिसके अंदर ऐसी भावना, जो ये भावना है वही उत्तम भक्ति है। भगवान को सब कुछ समर्पित करके करें। हम जब स्वप्न में रहते हैं तो जब जगते हैं तो ये कैसे पता चलती है कि हमें नींद अच्छी आई? हम तो सो रहे हैं, आंख भी, नाक भी, कान भी, मुंह सब बंद, बुद्धि उद्धि कुछ चल नहीं रहा है। कौन बता रहा है? यही है आत्म तत्व, यही है परमात्मा तत्व। ये जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जो प्रकृति वर्ग है, जो कुछ जड़ चेतन है, सब माया का ही रूप है। माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है लेकिन दिख रहा है, ये माया है। गो गोचर जहां लगी मन जाई तीन कहूं माया जानहु भाई। अरण्य कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को सुंदर उपदेश दिया था। माया अर्थात नश्वर है, नष्ट होने वाला है, फिर भी हम इसको समझते हैं कि ये सदा रहेगा। हमारा शरीर सदा, लोग मर रहे हैं रोज, फिर भी हम समझते हैं हम अजर अमर है, यही माया है। इससे उपाय क्या है? जाने से पार जाने का उपाय है गुरु के शरण में जाइए, गुरु के चरण पकड़िए, उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करिए, तब आप जो है माया से पार जा सकेंगे। और जितना नजदीक गुरु के रहेंगे, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। करीब से अगर आप ज्ञान सीखेंगे वो पूरे जीवन काम आएगा, और जो दूर रह करके सीखता है वो पूरे जीवन नहीं सीख पाता, फिर उसका कल्याण नहीं हो सकता। तो गुरु के निकट रह करके दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें। करीब से जिसने ज्ञान सीखा वो पूरे जीवन में काम आया। करीब से जिसने ज्ञान सीखा वो पूरे जीवन में काम आया। करीब से जिसने ज्ञान सीखा वो पूरे जीवन में काम आया। जो दूर रह कर सीखता है, जो दूर रह कर के सीखता है वो पूरे जीवन न सीख पाया। करीब से जिसने ज्ञान सीखा वो पूरे जीवन में काम आया। करीब से जिसने ज्ञान सीखा वो पूरे जीवन में काम आया। जो दूर रह कर के सीखता है, जो दूर रह कर के सीखता है वो पूरे जीवन न सीख पाया। करीब से जिसने ज्ञान सीखा वो पूरे जीवन में काम आया। गुरु के चरणों में सिर झुकाकर, गुरु के चरणों में सिर झुका के, गुरु के चरणों में सिर झुका के, गुरु के चरणों में सिर झुका के रहो तो सब ज्ञान मिल सकेगा। रहो तो सब ज्ञान मिल सकेगा। गुरु के चरणों में सिर झुका के रहो तो सब ज्ञान मिल सकेगा। जो ज्ञान का करता ना अहम है, जो ज्ञान का करता ना अहम है, जो ज्ञान का करता ना अहम है वही सही ज्ञान को है पाया। करीब से जिसने ज्ञान सीखा वो पूरे जीवन में काम आया।
गरीब से जिसने ज्ञान सीखा वो पूरे जीवन में काम आया। जरा ये सोचो विचारो बंधु, जरा ये सोचो विचारो बंधु, कदम तुम्हारे चले थे कब से, कदम तुम्हारे चले थे कब से। जरा ये सोचो विचारो बंधु, कदम तुम्हारे चले थे कब से। बड़ों ने पकड़ी थी तेरी उंगली हो, बड़ों ने पकड़ी थी तेरी उंगली, तभी से चलना तू सीख पाया। गरीब से जिसने ज्ञान सीखा वो पूरे जीवन में काम आया। गरीब से जिसने ज्ञान सीखा वो पूरे जीवन में काम आया। गरीब से जिसने ज्ञान सीखा वो पूरे जीवन में काम आया। करीब जाकर स्वयं को समझो, गरीब जाकर स्वयं को समझो, तुम्हारे अंदर ही ईश बैठा, तुम्हारे अंदर ही ईश बैठा। करीब जाकर स्वयं को समझो, तुम्हारे अंदर ही ईश बैठा। उसी को अपना ही कांत समझो, 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 जो पूरे सृष्टि को है बनाया। गरीब से जिसने ज्ञान सीखा वो पूरे जीवन में काम आया। गरीब से जिसने ज्ञान सीखा वो पूरे जीवन में काम आया। गरीब से जिसने ज्ञान सीखा वो पूरे जीवन में काम आया। जो दूर रह कर के सीखता है, 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 वो पूरे जीवन न सीख पाया। गरीब से जिसने ज्ञान सीखा वो पूरे जीवन में काम आया। गरीब से जिसने ज्ञान सीखा वो पूरे जीवन में काम आया। गरीब से जिसने ज्ञान सीखा वो पूरे जीवन में काम आया। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गुरु के चरणों में रख के अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करें, भक्ति ज्ञान को, वैराग्य को। भक्ति ज्ञान वैराग्य जैसे ही हृदय में आएंगे तो हम माया से पार चले जाएंगे। महाराज भगवान के रूपों का वर्णन है, कैसे भगवान श्वेत रूप, रक्त वर्ण, श्याम वर्ण, पीत वर्ण धारण करके आते हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता और द्वापर कलयुग में। और भक्त लोग प्रेम से कैसे कैसे उनके नामों के द्वारा स्तुति और भजन करते हैं, उसका वर्णन है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का प्रसंग है। पृथ्वी वायु राकाशो मापो गुनिश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी सरकृत सर्पः उर्णनाभि सुपेशकृत। ये 24 गुरु थे। पृथ्वी, वायु, गिनते जाइए आप लोग, फिर बता देना 24 हो जाए तो। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर,
समुद्र, पतिंगा कीड़ा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरन, मछली, पिंगला वेश्या, कुरर पक्षी और बालक। कितने हुए? 19। अच्छा, और बाण बनाने वाला, सांप, मकड़ी, भृंगी कीड़ा। कितने हुए? हो गए? पृथ्वी से क्या शिक्षा लिया? कुमारी कन्या 23 हुआ था। गलत गिने आप लोग, अब 24 हुआ। पृथ्वी से धैर्य की शिक्षा ली। थूकते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, खो देते हैं, फिर भी पृथ्वी मैया नाराज नहीं होती। एक बीज डालो 10, 20, 50, 100 करके देती है। और पृथ्वी के ही जो अंग हैं, वृक्ष इत्यादि, उनसे संतोष, क्षमा की शिक्षा लेनी चाहिए। वायु से क्या शिक्षा लिया? वायु देखिए सर्वत्र विचरण करता है, पवन देवता विचरण करते हैं। न तो वायु में सुगंध होता है, न तो दुर्गंध होता है। जिसके स्पर्श से चल दिए उसी का स्पर्श हो गया। लेकिन वायु में कोई भी विकार नहीं, क्योंकि वायु का गुण क्या है? शब्द और स्पर्श। गंध तो धरती का गुण है। उसी प्रकार सिद्ध लोग, महात्मा जन कहीं दोष और गुणों में आसक्त नहीं होते। भगवान की भक्ति में लीन व्यक्ति। आकाश से शिक्षा लिए कि आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार संसार में कौन मर गया, कौन जन्म ले लिया, कौन आया कौन गया, विद्वान पंडित जन, संत जन विचलित नहीं होते। जैसे भिन्न भिन्न घटों में सूर्य अलग अलग दिखता है लेकिन होता एक है, वैसे ही सब जीव मात्र में सब जीव अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो आत्म तत्व, परमात्मा तत्व है, वो सिर्फ एक है। चंद्रमा से क्या शिक्षा ली है कि जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, लेकिन चंद्रमा एक होता है। उसी प्रकार शरीर के हिसाब से कोई बढ़ता घटता वृद्ध होता है, तो ये शरीर का गुण है, लेकिन आत्मा परमात्मा तो एक ही है। कबूतर से क्या शिक्षा लिए? कहे कबूतर कबूतरी रहते थे एक जगह, उन्होंने, उनके बच्चे छोटे छोटे थे, गुटरगु करते थे, उन्हीं की बोली में आसक्त थे। एक दिन शिकारी आया, बच्चों को पकड़ ले गया, कबूतरी भी मुंह में आकर के जाल में बंध गई और कबूतर भी चला गया, उसी जाल में फंस गया और शिकारी उनको मार डाला। उसी प्रकार शिकारी रूपी काल हम सबको ऐसे ही परिवार आसक्त लोग जब ऐसे ही मोह में आसक्त रह करके भजन पूजन जो नहीं करते उनके लिए है कि आसक्त रह के एक दिन काल के द्वारा मारे जाते हैं, अपने जीवन को संवार नहीं पाते, परलोक को संवार नहीं पाते। इस मानव शरीर फिर मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब सदग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा। ओ साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा, पाई न जेहि पर लोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पर लोग संवारना चाहिए। कबूतर कबूतरी की तरह, शिकारी के द्वारा, काल रूपी शिकारी की तरह या जीव
मुंह में आकर के मारा जाता है, लेकिन भक्ति नहीं। मरेगा तो सबका शरीर नष्ट होगा, लेकिन जो भक्ति में धर्म में जीवन व्यतीत करे रहेगा, तो महाराज मरने के बाद कुछ साथ में नहीं जाता, गाड़ी घोड़े बंगले कुछ नहीं जाएंगे। मृदम शरीर मुसृज काष्ठ लोष्ट समम छितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छते। शरीर को भी रखता नहीं, कोई घर परिवार वाले भी कहते हैं बदबू आएगी फूंक दो, जल्दी इनको चिता जलाओ, देर मत करो भाई, जल्दी चलो। बंधु बांधव भी मरघट तक ही जाते हैं। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी रंगीन कहानी है जिंदगानी की, कैसी रंगीन कहानी है इस जिंदगानी की। उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। तो मरघट तक केवल लोग गए, फूंक दिए, खत्म। तो जाता कुछ है? हाँ, क्या? अनुगच्छति, साथ में पीछे पीछे लगा रहता है। क्या? आपका धर्म, आपका कर्म, आपका आचरण, आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपका ज्ञान, आपका वैराग्य, ये सब के सब साथ जाते हैं। जितना आप भजन किए रहे होगे ना, माला फेरे हो ना, एक भी यहाँ नहीं रुकेगा, सबका सब आपके साथ चला जाएगा, और उसी के अनुसार आपको उत्तम गति प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि जो राम नाम के धन से युक्त है वही सच्चा धन है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो, जाको राम नाम धन हो तो धनवान है। अजगर से क्या शिक्षा लिए? कहे पंछी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, है? दास मलुका कहिए सबके दाता राम। एक संत भजन किया करते थे अयोध्या में, 4 बजे से ही उठकर सीताराम सीताराम। बगल में एक पड़ोसी रहता था, वो नाराज, बड़े आए सीताराम सीताराम, तुम्हारे राम ने क्या कर दिया मेरा काम, खोपड़ी खाए रहते हो। अरे कहे मेरे राम की कृपा से ही तो मुझे भोजन मिलता है। अच्छा, तो मैं भोजन न करूं तुम्हारे राम दे देंगे? व्यंग बोला। कलयुग की घटना है, अभी उनका नाम लूंगा तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल अभी की घटना है कलयुग की। कहे ठीक है, मैं नहीं खाता हूं, तुम्हारे भगवान खिला दे तो मैं आपका आज से नौकर हो गया, सेवक हो जाऊंगा, मैं भी संत बन जाऊंगा, और अगर भगवान ने भोजन नहीं कराया तो तुम मेरे चाकर रहोगे जीवन भर के लिए। बोले ठीक है। धन्य है वो संत, कैसे मान लिए इतने कठिन कार्य, धन्य है उनकी भक्ति। वो गया, वो व्यक्ति गया जंगल में, एक विशाल वृक्ष के ऊपर बैठ गया कि आज दिन भर ही तो बिताना है, देखते हैं कैसे खिलाता है भगवान। महाराज बैठा रहा, तभी देखता है कि कुछ यात्री गण आए, यात्री लोग, राही पथिक लोग आए, और वहीं पेड़ के, उसी पेड़ के नीचे भोजन सिद्ध करने लगे, मतलब भोजन प्रसाद बनाने लगे। भोजन जब बन के तैयार हुआ, ज्यों ही सोचे परस कर खा लो, प्रसाद पा लो, त्यों ही डाकू लोग आक्रमण कर दिए, त्यों ही डाकुओं का गिरोह दिखाई पड़ा, भगे सब छोड़ छाड़ के भोजन पानी सब। अब डाकू लोग आए, कहे यार भूख भी लगी है, भोजन मिला है, चलो खा लो। एक उसमें जो उसका सरदार था, कहा मूर्खों खाना नहीं, हम लोगों को मारने के लिए हो सकता है कोई जहर भी मिलाया हो। तो कहे फिर ढूंढा जाए उसको, हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उठाया बंदूक, मार डालूंगा उसको, किधर है? अब बेचारे पेड़ पे कपे कि यार अच्छा फंसे, कांपे कि कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा, लेकिन खाएंगे नहीं, हट है, संत को हराना है। बंदूक ऊपर किए, पत्ता खड़का, डाकुओं ने बोला हो देखो वो रहा चोर, इसी ने गड़बड़ किया, उतर। नीचे उतार लिया गया। जहर मिलाया है? बोला नहीं मैं जहर नहीं मिलाया हूं, दूसरे लोग बनाए। 2-4 कुंदे बंदूक के जमाए कि पक्का ये मिलाया है, तब तो बोल रहा है दूसरा कोई बनाया। कि खा तू, पहले इसको खिलाओ ये मरे। बोला नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा, 2-4 बंदूक के कुंदे दिए, ठूस ठूस के खिलाया, ठूस ठूस के खिला दिए। पहले तो रो रहे थे मार खाने से, अब जोरों से हंसना शुरू किए। डाकुओं ने कहा पागल हो गया है, अब तो मर जाएगा तू। बोले मैं मर नहीं जाऊंगा, मेरी संत से
शर्त थी मैं मर नहीं जाऊंगा, मैं तो अब तर जाऊंगा। आज राम के चमत्कार को देख लिया है। बताए कि संत से ऐसी शर्त रखी थी, वे डाकू भी संत बन गए। फिर संत के चरण में आए, दीक्षा लिए और जीवन भर के लिए संत बन गए। उन्हीं का यह दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। सबके दाता राम। तो दास मलूका, मलूक दास जी थे वो व्यक्ति जो संत से नाराज हुए थे। उन्हीं का ये दोहा है, सच्ची घटना है ना। तो अंदर लगन होनी चाहिए दर्शन की, पिपासा, जिज्ञासा, तो भगवान आपको मिलेगा। कि देखें राम की शक्ति है कि नहीं, दिख जाएगा। विवेकानंद भी तो कहते थे, कहां है भगवान, दिखाओ। सबसे बड़े भक्त भगवान के बने। तो अजगर काम नहीं करता, मतलब परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। जो कुछ मिल जाता है वही उसी में संतुष्ट रहता है, कल के लिए नहीं रखता। समुद्र से शिक्षा लिया कि उस लहरें बहुत बड़ी बड़ी आ जाए लेकिन फिर समुद्र वहीं का वहीं हो जाता है। उसी प्रकार कहीं भी घूम टहल के फिर भी संत महापुरुष लोग अपने आत्मज्ञान में मस्त हो जाया करते हैं, अपनी सीमा में रहते हैं, मर्यादा की, संस्कार की, उससे बाहर नहीं जाते। समुद्र जब सीमा तोड़ता है तो प्रलय ही होता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अपने अपने मर्यादा में सबको रहना चाहिए। पतंगा कीड़ा से शिक्षा लिया कि देखकर ज्योति को बार बार दौड़ता है और जब तक मर नहीं जाता तब तक जाता है। उसी प्रकार हम लोग भी वासना में जीवन में रूप पर आसक्त होकर के पागल हो जाते हैं और गर्त में जाते हैं। मधुमक्खी से क्या शिक्षा लिया, फूल फूल पर डोल डोल करके रस लेती है लेकिन किसी एक फूल को क्षति नहीं पहुंचाती। उसी प्रकार संत महापुरुष को भी किसी एक पर भार नहीं बढ़ाना चाहिए, सबसे थोड़ा थोड़ा भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन करना चाहिए। हाथी से शिक्षा ले कि हाथी को जब पकड़ना होता है तो शिकारी हथनी कागज की बना देते हैं, कामांध होकर के हाथी दौड़ता जाता है और गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है, फंस जाता है। तो उसी प्रकार जीव वासना में जीवन बिताते बिताते थकता नहीं, उबता नहीं, भक्ति नहीं कर पाता और उसी जीवन में जीते जीते मर जाता है और गर्त में जाता है। और अगर भक्ति करो तो नहीं, तब तो मद वार्तायात यामानी न बंधाए गृहमता। भगवान ने कहा मेरी चर्चा जिस घर में होती हो, भक्ति होती हो, भगवान का भोग लगता हो, आरती होती हो, तो भगवान ने कहा वह गृहस्थ आश्रम, वह घर बंधन कारक नहीं है, मोक्ष कारक हो जाता है वो घर ही। फिर आपको वन में जाने की जरूरत नहीं, फिर भवन में ही भगवान चले आते हैं। शहद निकालने वाले से शिक्षा लिया कि मधुमक्खी मर मर के जो है शहद इकट्ठा करती है, एक दिन आता है और मधुमक्खी निकालने वाला सब निकाल के ले जाता है। उसी प्रकार हम मर मर के कमाए रहते हैं और एक दिन काल रूपी आता है मधुहा, मधु निकालने वाले के सदृश काल आता है और सबका सब खत्म यहीं रह जाता है, कुछ नहीं हमारे साथ जाता। हिरन से शिक्षा लिए बीड़ा की टंकार में बेसुध रहता है और शिकारी उसका शिकार कर देता है। उसी प्रकार हम भी अपने परिवार बच्चों के तोतली बोलियों में मुग्ध रहते हैं, भजन नहीं करते। जो भजन नहीं करते सारी बातें उनके लिए है, तो वो भी ऐसे ही मारे जाते हैं काल के द्वारा। मतलब ऐसे ही मारे तो सब जा रहे हैं, लेकिन मारे जाने का मतलब कि अपना लोक परलोक के लिए कुछ कर नहीं पाए, पहले ही चले गए उसी में खोए खोए। मछली से शिक्षा लिए कि वह जिह्वा के स्वाद में आकर के जाती है, वो कटिया लगाए रहते हैं मछुआरे, तो उसमें फंस जाती है, वो कुछ खाने का दाना डाल देते हैं। तो हमें भी अपने जननेंद्रिय और जिह्वा पे नियंत्रण करना चाहिए अगर कुछ आत्म तत्व को प्राप्त करना हो, परमात्मा तत्व को, भगवान को प्राप्त करना है। तो
तब आपको जो है अंतर जगत की सैर करनी पड़ेगी। जानना चाहो अगर रहस्य गूढ़ से गूढ़तम, जानना चाहो अगर रहस्य गूढ़ से गूढ़तम, करो विचारों की दुनिया की सैर सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, करो विचारों की दुनिया की सैर सूक्ष्म से सूक्ष्मतम। पिंगला से क्या शिक्षा लिया? पिंगला वेश्या जनकपुर की थी, सज धज के खूब तैयार थी कि अब ये पुरुष मेरे पास आएगा, मुझे पैसा देगा। संकेत वृत्ति का देह व्यापार करने वाली थी। एक दिन की बात है, कोई नहीं गया, वो अपने को धिक्कारने लगी। धिक्कार है, मैं साधारण पुरुषों से इतना प्रेम करती हूँ, धन से प्रेम करती हूँ, अगर इतना मैं प्रेम भगवान से करती तो साक्षात नारायण मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या शिक्षा मिली इससे? आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांतासम सुखम सुस्वाप पिंगला। पराये पुरुषों की आशा छोड़ दिया जब पिंगला ने, तब सुख से सो पाई है और भगवान की भक्ति करके मुक्त हो गई है। कुरर पक्षी से शिक्षा लिया कि चोंच में कुछ खाने के लिए लिया था, मांस का टुकड़ा इत्यादि, सब पक्षी दौड़े उसको मारने लगे। जब तक चोंच से छोड़ नहीं दिया तब तक उसकी रक्षा नहीं हुई। उसी प्रकार जब तक हम लोग ग्रहण करते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे सब चीजें, तब तक हमें भक्ति प्राप्त नहीं होगी। जब त्याग की ज्यों ही भावना बनेगी तब भक्ति हृदय में प्रकट हो जाएगी। बालक से शिक्षा लिया कि बालक खिलौने में मस्त रहता है, घर गिरा है कि पिताजी की नौकरी चली गई कि दुख है तकलीफ है, वो मस्त है। तो द्वावेव चिंतया मुक्तो परमानंद माप्लुतो यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्य परम गतः। एक तो बालक है और एक महापुरुष संत जो परमहंस ध्यानिस्थ हैं, वास्तव में संत हैं, तो वे ही दो लोग परम सुखी हैं, बाकी कोई सुखी नहीं है। चिंता से मुक्त नहीं है। मतलब अब चिंता है तो सुखी कहाँ हो सकते हैं? ऐसा दत्तात्रेय जी ने शिक्षा लिया। कुमारी कन्या से शिक्षा लिया, उसको देखने के लिए लोग आए हुए थे, कंगन पहनी थी, धान कूट रही थी, खूब खनक रहा था। सोची कि बदनामी हो जाएगी कि बताओ इसके घर चावल नहीं है, तो एक एक कंगन उतारती गई। जब 2 कंगन बचा तब भी खनका, तो एक और निकाल दी। जब एक बचे तब नहीं खनका। तो दत्तात्रेय जी देख रहे थे ये लीला, तो उन्होंने क्या, उसको भी गुरु मान लिया, शिक्षा ले लिया। क्या शिक्षा लिया? कि बासे बहु नाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि, बासे बहु नाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि, एक एव चरित तस्मात् कुमार्या इव कंकड़ः। जैसे कुमारी कन्या का कंगन खनकता था, वैसे ही बहुत लोग होंगे तो बकझक बकझक करेंगे। जैसे कथा में भी आ जाते हैं तो सोचते हैं मौका मिला यार थोड़ा कर ही लो। तो बहुत लोग होंगे तो बकबक करेंगे, 2 लोग होंगे तो बकवाद ही करेंगे। कलह, बहुत लोग होंगे तो कलह होगी, और 2 लोग होंगे तो बातचीत होगी। तो जब भजन साधना करो, ना हमेशा के लिए अकेले रहो, जब भजन करना हो तो शांत चित्त से बैठिए, बोल दीजिए भाई भजन में मेरे पास ना आओ कोई, मुझे भजन करते समय बात नहीं करना है। तो ये शिक्षा लिए कि एक होकर के ही विचरण करना चाहिए, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। सरकृत कुमारी सरकृत सर्प, बाण बनाने वाले से क्या शिक्षा लिया? हाथी निकल गया, राजा की सवारी निकल गई, उससे पूछा क्यों मंत्री ने, राजा गया क्या? बोला मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपना बाण बना रहा हूं। इतनी एकाग्रता जब हो जाए जीवन में, तब हम कुछ भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ हो, कोई भी कार्य अगर एकाग्र चित्त से होकर के करोगे तो वह कार्य निश्चित सफल होगा, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और एकाग्रता से नहीं करोगे लक्ष्य की ओर ध्यान दे करके, तो आप सफल नहीं होंगे इतने अच्छे से। तो उसे ये शिक्षा लेनी चाहिए एकाग्रता की, अपने कार्य की ओर ध्यान दीजिए विशेष रूप से। सांप से क्या शिक्षा ले? सांप अपना घर नहीं बनाता, जहां कहीं भी बना बनाया मिला मस्त रहता है। ये केवल संतों को शिक्षा लेनी चाहिए कि जहां कहीं मंदिर आश्रम गुफा मिल जाए मस्त आनंद से रहिए, अपना न मान लीजिए कि मेरा आश्रम मेरा मंदिर। उड़ना भी, मकड़ी से क्या शिक्षा लिए? कि मकड़ी अपना जाल बनाती है, जरूरत पड़ने पर उसे निगल भी डालती है। उसी प्रकार परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं और फिर अपने में समेट लेते हैं। और भृंगी कीड़ा से क्या शिक्षा लिया? भृंगी कीड़ा, भिलनी, जो मिट्टी का घर बनाता है ना घरों में, वो किसी भी कीड़े को ले जाता है, अपने घर के अंदर बंद कर देता है मिट्टी के उसमें,
और वो कीड़ा मारे डर के उसका चिंतन करता रहता है और ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह भृंगी ही बन जाता है। तो उसी प्रकार यह जीव अगर परमात्मा का चिंतन करता रहे तो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और भगवत धाम को चला जाता है। ये 24 अवतारों का वर्णन था। भक्ति से ओतप्रोत भगवान ने ज्ञान दिया है कि महाराज वाग्गद गदा दवते यस्य चित्तम रुदत् भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्जोद गायत नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मेरा भक्त कभी कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी नृत्य करने लगता है, कभी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, कभी गदगद कंठ हो जाता है। ऐसा मेरा भक्त हे उद्धव त्रैलोक्य को पवित्र कर देता है। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास है। वो बहुत लालची लोभी था, खूब धन इकट्ठा किया था। बाद में कुछ उसके परिवार के लोग बांट लिए, कुछ राजा ले गया। बाद में उसको बड़ा कष्ट हुआ, ग्लानि हुई कि मैं नाहक ही इस धन के लोभ में फंसा रहा, भक्ति करना चाहिए था। फिर सब कुछ छोड़ करके भगवान के शरण में हो गया। कोई उसको ऊपर थूक देता है, कोई गाली देता है, कटु वचन बोलता है तो भी कुछ बोलता नहीं, और बाद में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। देवता लोग भगवान से स्तुति करते हैं, प्रभु अपने धाम को चलिए। भगवान ने कहा एव मस्तु, आएंगे हम। हंसोपाख्यान की कथा है। ब्रह्मा जी के सभा में सनकादि ये सब ऋषि मुनि महर्षि गण सब विराजमान थे। उसमें प्रश्न चल रहा था। उसी समय भगवान हंस के रूप में प्रकट हुए। सब लोग पूछे आप कौन हैं? किम भगवान? हंस भगवान ने कहा यह तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। अगर तुम लोग आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक भाव में खोना चाहते हैं, तो आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, तो ये तुम्हारा प्रश्न ही निरर्थक है। ये नाना तत्व दिख तो रहा है, लेकिन नानात्व में एकत्व को ढूंढिए। और ये चित्त विषयों की ओर दौड़ता है, इसलिए विषयाकार हो जाता है। और यही चित्त जब भगवान के स्वरूप में आत्म साक्षात्कार में मस्त हो जाता है तो भगवताकार हो जाता है और मुक्ति प्रदान करने वाला हो जाता है। अब महाराज भगवान को अपने धाम जाना था। लीला के उद्धव जी को सुंदर उपदेश दिए। इधर यदुवंशी मदिरा पान करके मतवाले होकर के एक दूसरे से लड़ मरे। वही घास जो चूर्ण बनी थी उसी से एक दूसरे को मारने लगे। भगवान भी पीपल वृक्ष के नीचे ऐसे विश्राम कर रहे थे। उनके लाल लाल चरणों को हिरण समझ करके उसी शिकारी ने चरण में बाण मार दिया है। चरण में किसी को बाण मारोगे मरेगा क्या? वो वही बाली था। तो भगवान ने कहा अभी तुम्हारा कुछ कर्ज बाकी है, इस जन्म में उतार दूं। फिर भगवान सशरीर सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान शांताकार चतुर्भुज नारायण के रूप में अपने धाम को चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। द्वादश स्कंध में प्रवेश करते हैं। 13 अध्यायों वाला है। इसमें कलयुग के वंशों का वर्णन है, राजाओं का, कैसे अंग्रेज और मुगल यवन और ये सब के लोग आएंगे, अत्याचार बढ़ाएंगे। और लिखा है कलयुग आने पे महाराज सब धर्म कर्म छोड़ देगा। चारों वर्णों के लोग, चारों धर्मों आश्रमों के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, सब लोग अपना अपना धर्म छोड़ते जाएंगे, पापाचार में लिप्त होने लगेंगे। युवक और युवती की पारस्परिक रुचि ही विवाह मानी जाएगी। वो यज्ञ वेदी फिरना और बहुत मंत्र तंत्र वाला काम नहीं। लोग कलयुग में अपनी इच्छा स्वेच्छा से ही सब कुछ करेंगे, मनमानी। माता पिता की स्वीकृति नहीं जरूरत रहेगी। युवक युवती की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी, ऐसा लिखा है। मुकदमों में उसी को ही न्याय मिलेगा जिसके पास धन होगा। ये भागवत जी में लिखा है। बहुत पवित्रता पर विचार कोई नहीं करेगा। सेंट पाउडर लगा लिए बढ़िया, हो गया स्नान।
अपने घर के पास कोई तीर्थ होगा तो उसको सामान्य मानेंगे, दूर देशों के तीर्थ को तीर्थ मानेंगे। ये सब कलयुग के प्रकोप के कारण होगा। गायों का अपमान होगा, गाय छोटी छोटी बकरियों जैसी होने लगेंगी, छोटे छोटे वृक्ष होने लगेंगे। देखिए वर्ण शंकर कलमी ये सब आने लगे ना, आदमी भी छोटे छोटे होने लगेंगे कलयुग के प्रकोप के कारण। लेकिन अगर आपका मन भगवान की भक्ति में है, ज्ञान वैराग्य में है, आत्मानंद में है, परमात्मानंद में है, तो आप जान लीजिए आपके लिए कलयुग नहीं है। यह भी भागवत में लिखा है, भले आप कलयुग में है लेकिन आपके लिए वह सतयुग है, ऐसा लिखा है भागवत जी में। भले आप कलयुग में हैं, आपके लिए वो सतयुग है। तो ऐसा नहीं है कि अंधेरा है, कलयुग है तो हम अंधेरे में बैठे रहे। अरे एक ज्योति तो जलाइए भक्ति के मठ प्रकाश को। राम नाम मणि दीप धरी, जिह दे हरि द्वार। राम नाम मणि दीप धरे, जिह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहे उजिया, जो चाहे उजिया। अगर प्रकाश चाहिए तो महाराज दीपक भक्ति की ज्योति को जलाइए, तो यह कलयुग भी सतयुग बन जाए। एक करयुग है, कलयुग कहता है आज करो तत्काल मैं फल दूंगा। एक सतयुग जैसे नहीं कि कर्म कुकर्म कर रहे हो, 1000 वर्ष बाद फल मिलेगा। कलयुग बोलता है नहीं, मेरे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, तत्काल डिसीजन। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग में बहुत दोष हैं लेकिन एक गुण है, क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ तद्धरि कीर्तनात्। वही फल भगवान के कीर्तन और भजन से प्राप्त हो जाता है, जो तपस्या और सत्संग से नहीं हो पाता, बड़े बड़े कठोर साधनों से नहीं हो सकता था। है कि नहीं सरल? मतलब भगवान का नाम ले लीजिए, कीर्तन 5 मिनट कर लीजिए, अपना कर्म धर्म करते रहिए, आप मुक्त हो जाएंगे। मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। मानसिक पुण्य तो होगा लेकिन मन में कोई पाप सोच लिए तो उसका फल नहीं मिलेगा। और सतयुग में मन से भी अगर सोच लिए, अब हरिश्चंद्र जी महाराज मन सपने में ही तो दान किए थे, का सचमुच का किए थे, फिर भी देना पड़ा उन्हें सब। तो है कलयुग में कि नहीं आनंद? अब हम लोग इसी युग में हैं तो हम इसी की बड़ाई करें, क्या बुराई करें? कलयुग भी सोचेगा अच्छा हमारे युग में रखे, हमें बेवकूफ बना, अच्छा खबर लेते हैं, चिंता मत करो। तो भैया खबर मत लेना, भजन करने दो, राजा तो वही है। अच्छा, रामानंदाचार्य भगवान दीक्षा भी दिए थे कलयुग को, कलयुग की बात है। तो उसे बोले थे जो भी दीक्षा ले लिए, भक्त हो गए, भगवान के वैष्णव हो गए, तो आप उनको सताना नहीं। बोले बिल्कुल नहीं सताएंगे, लेकिन अगर ढोंग पाखंड करेंगे तो बख्शेंगे भी नहीं। हाँ, ये कलयुग ने कहा है। महाराज अंतिम सुखदेव जी को उपदेश दिए हैं। सुखदेव जी अंतिम उपदेश दिए परीक्षित को। बोले तम तू राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जहि। तू राजन मर जाएगा, इस पशु बुद्धिता को छोड़ दे। तू आत्मा है, परमात्मा का अंश है, तू मरेगा नहीं, तेरा शरीर नष्ट होगा। अद्भुत ज्ञान दिए हैं। परीक्षित जी प्रणाम किए गुरुदेव को, सुखदेव जी की पूजन किए। सुखदेव जी महाराज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। बोले सुखदेव महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय हो। तक्षक आया है। यद्यपि एक ब्राह्मण कश्यप एक ब्राह्मण देव आ रहे थे, सर्प की विष के विद्या में पारंगत थे। कोई ऐसा कैसा भी सर्प काटा हो उसको आने ही नहीं दिया। उसने सोने इत्यादि का लोभ लालच देके उन्हें किसी बहाने भगा दिया। और इनका समय भी हो गया था, तो क्या कर लेते हो? काल से कोई रक्षा नहीं कर सकता। पुष्प में घुस गया था और डस लिया। वैसे ही ध्यानिस्थ तो उसके डसने के पूर्व वही समाधिस्थ हो चुके थे, शरीर का भान नहीं था। आत्म तत्व परमात्मा तत्व में विलीन हो चुका था। जन्मेजय जी नाराज होकर के सर्पों का यज्ञ कराए हैं, सब सर्प स्वाहा होने लगे।
तक्षक गया है, इंद्र की सिंहासन से लिपट गया। ऐसा मंत्र पढ़े इंद्र भी उसमें आने लगा यज्ञ में। सब लोग आकर के समझाए हैं गुरुदेव लोग, बृहस्पति जी, कि भाई क्यों मार रहे हो सब सर्पों को? जिसको जिस प्रकार मृत्यु लिखी होती है उसी प्रकार मृत्यु होती है। सब मान गए जन्मेजय जी। भगवान के आयुधों उपांगों का वर्णन है। मार्कंडेय जी को माया का दर्शन प्राप्त हुआ भगवान नारायण की कृपा से। भगवान नारायण में प्रवेश कर गए, सर्वत्र जल ही जल दिखाई पड़ने लगा, सब डूब गया। फिर एक पत्ते पे पीपल के भगवान नारायण श्री कृष्ण ऐसे ही छोटे से नन्हे से रूप में दिखाई दिए, अपने अंगूठे को मुख में पीते हुए। सोच रहे थे भगवान की हमारे चरणों के चरणोदक को लेकर के भक्त पान करते हैं, कितना इसमें आनंद है, जरा मैं भी देखूं। तो आनंद ले रहे थे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। शंकर भगवान की कृपा प्राप्त होती है मार्कंडेय जी के ऊपर। भगवान नारायण का दर्शन करते हैं, माया का दर्शन होता है। और महाराज भक्ति की महिमा बतलाई गई है कि पतितः स्खलितश्चार्तः छुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरे नमः इत्युच्चैर् मुच्यते सर्व पातकात्। गिरते पड़ते उठते बैठते कैसे भी भगवान नारायण को नमस्कार करिए, आपका सब पाप नष्ट हो जाएगा। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। और भागवत जी की अनुक्रमणिका है, जो 7 दिनों तक कथा न श्रवण कर पाए हैं तो वो अनुक्रमणिका सुन ले तो उनको भी फल की प्राप्ति हो जाती है, कल्याण होता है। हम लोगों ने प्रथम दिवस में सुखदेव चरित्र और भागवत जी के महात्म्य का श्रवण लाभ प्राप्त किया था, भक्ति ज्ञान वैराग्य के चरित्र को, धुंधकारी के प्रसंग को, ये सब श्रवण किया था। द्वितीय दिवस में हम सभी लोगों ने परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन और अनशन व्रत, पांडवों की मुक्ति, ये सब श्रवण किया था। और भागवत जी के 10 लक्षण चतुर्शी श्लोकी भागवत सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन, बराह अवतार भगवान धारण किए, कपिल और देवहूति का संवाद और सती चरित्र, यहाँ तक हम लोग श्रवण किए। भगवान शंकर जी और पार्वती के विवाह तक की कथा। तृतीय दिवस में हम लोगों ने ध्रुव चरित्र, पुरंजनोपाख्यान, जड़ भरत भरत ये सब का चरित्र, अवतारों का वर्णन, नरकों का वर्णन, अजामिल उपाख्यान, मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन और प्रहलाद चरित्र को श्रवण लाभ प्राप्त किए। चतुर्थ दिवस में हम लोगों ने 14 मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र ग्राह की कथा, समुद्र मंथन का प्रसंग, 14 रत्नों की उत्पत्ति जो अमृत भी से सब हुए, और मत्स्य अवतार भगवान की कथा, कच्छप अवतार, ये सब की कथा श्रवण किए। वैवस्वत मनु की कथा सुने, उनके इक्ष्वाकुनिक सरयाति दिष्ट दृष्ट करोस नरिस्यंत प्रसिद्ध नभग और कभी ये सब का वर्णन सुने। गंगावतरण, ऋचिक और सरयाति की पुत्री सुकन्या, ये सब का चरित्र श्रवण किए। गंगावतरण और परशुराम चरित्र, हरिश्चंद्र चरित्र, राम जी का चरित्र संक्षिप्त, और सूर्यवंश चंद्रवंश और भगवान नंदलाल के प्राकट्योत्सव तक की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किए थे। पंचम दिवस में हम सब लोगों ने भगवान का नामकरण, संस्कार, माखन चोरी लीला, गोवर्धन धारण, ये सब की कथा श्रवण लाभ प्राप्त किए थे। षष्ठम दिवस में हम लोगों ने श्रवण लाभ प्राप्त किया था महाराज का प्रसंग, कंस वध, उद्धव प्रसंग, रुक्मिणी मंगल तक का कथा का श्रवण लाभ, केसी वध और अरिष्टासुर, एक असुर बैल के रूप में आया था, एक केसी घोड़े के रूप में आया था, उसका वध किए थे भगवान, ये सब प्रसंग सुने। और सप्तम दिवस में हम सब लोगों ने भगवान के अन्य विवाहों का वर्णन और शिशुपाल, दंतवक्त, विदुरथ, काशीराज, पौंड्रक, के सबका वर्णन, संहार श्रवण किए। जरासंध के उद्धार की कथा आती है, सुदामा जी का चरित्र, सुभद्रा का अर्जुन के साथ विवाह, द्रौपदी इत्यादि का, राधा रानी का, गोपियों का, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पे मिलन होना, आपस में चर्चा, वेद स्तुति, और शिव जी का संकट मोचन करना, जो भस्मासुर वृकासुर था उससे भगवान ने रक्षा किया। जनक जी और सुरदेव ब्राह्मण के यहाँ भगवान एक साथ गए, दर्शन दिए, इसका वर्णन सुना। भगवान के संतति का वर्णन, 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां हुई, सबसे इसका वर्णन है। एकादश और अपने यदुवंश का को श्राप, 24 गुरुओं की कथा, 9 योगेश्वरों का प्रसंग,
भक्तिमय चरित्र, हंसोपाख्यान, तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास श्रवण किया, कलयुग का वर्णन श्रवण किया और मार्कंडेय जी को ज्ञान की प्राप्ति, माया का दर्शन ये श्रवण किया, परीक्षित की मुक्ति, सर्पसत्र, ये सब आप लोगों ने श्रवण किया और अनुक्रमणिका भी श्रवण किया। आइए हमारे साथ बोलिए, नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पापः पापः प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुःख दुःख समनः समनः तम तम नमामि नमामि हरिम हरिं परम। परम। नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पापः पापः प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुःख दुःख समनः समनः तम तम नमामि नमामि हरिम हरिं परम। परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापः प्रणाशनम सर्व पापः प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिं परम। जिसका नाम संकीर्तन, आपको उसका अर्थ बता रहे हैं, मतलब जो आप लोग पढ़े उसका क्या मतलब होता है। जिसके नाम संकीर्तन से, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों को नष्ट कर देता है। प्रणामो, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। दुःख समना, जो समस्त दुखों को सम नष्ट कर देते हैं। तम नमामि हरिम परम, ऐसे परम नारायण भगवान श्री कृष्ण हरि को हम लोग प्रणाम करते हैं। बस यहीं पे कथा को प्रणाम करेंगे, हम आपसे विदा लेंगे। देखिए, कथा को कभी समाप्त कोई नहीं कर सकता, कथा को केवल विराम दिया जाता है। हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत है तो उनकी कथा का अंत कौन कर सकता है। संकर्षण भगवान बोले, शेषनाग की धरती को कब तक लादे रहेंगे शीश पे। भगवान ने कहा, देखो मैं इतने अवतार लिया हूं, और अनंत अवतार है भगवान का, उनमें 24 मुख हैं केवल। कहे जब मेरे एक एक अवतार का पूरी पूरी लीला को एक एक मुख से कह लेना, तब रख देना। अभी तक कह रहे हैं, एक ही मुख से पूरा नहीं कर पाए हैं, तो मैं एक मुख का मानव अनंत भगवान शेषनाग के कितने मुख हैं, सहस्र फण, तो वो नहीं पूरा कर पाए, तो मैं एक मुख का मानव भगवान की कथा को, अनंत कथा को कैसे पूर्ण कर सकता हूं। इसलिए कथा को समाप्त नहीं, कथा को विराम दूंगा। प्रलय का भी वर्णन है इसमें, नित्य नैमित्तिक, आत्यंतिक और महाप्रलय। नित्य प्रलय, रोज मर रहे हैं, रोज जन्म ले रहे हैं लोग, ये नित्य प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय मतलब किसी विशेष कारण से लोग अधिक संख्या में मारे गए। आत्यंतिक प्रलय है कि भगवान में बिल्कुल लीन हो जाना जीव का। महाप्रलय में सूर्य चंद्रमा धरती सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ दिख रहा है केवल वही शेष आकाश, वो भी लीन हो जाएगा, केवल परमात्मा बचेंगे, आदि पुरुष नारायण। कथा आज विराम दूंगा, मैं भी चला जाऊंगा विदा लेकर के, लेकिन एक चीज रहेगी, अगर आप लोग का प्रेम होगा तो। क्या? चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है, चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है। कैसे कह दूं कि सहारे तमाम टूट गए, कैसे कह दूं कि सहारे तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ता श्री भगवान बाकी है, अभी तो रिश्ते श्री भगवान बाकी है। तो आप लोगों को इस मंच से जो भी कुछ कटु वचन अगर निकले हों, तो अपना बालक समझ करके, भाई समझ करके, पुत्र समझ करके क्षमा करना, और इस व्यास गद्दी से
अगर कुछ अच्छे वचन निकले हों तो उसको भगवान की वाणी मान करके ग्रहण कर लेना, हमारा भी कल्याण हो जाएगा और आप सबका कल्याण हो जाएगा। मंगल भावना अमंगल हारी ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ओ मंगल भवन मंगल हारी, ओ मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हो भाव कुभाव अनख आलसहु, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगलमय दसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो भगवान का नाम जरूर स्मरण करना। हमारी त्रुटियों को, जो गलती हुई हो तो मेरी त्रुटि मानना, और जो कुछ अच्छे वचन निकले हों तो उसको भगवान की वाणी मानना, सुखदेव जी की, व्यास जी की वाणी मानना। त्रुटि को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और अच्छाइयों को भगवान की वाणी मान करके आप ग्रहण करें, आपका कल्याण होगा। एक संत होने के कारण मैं आप सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनुहरि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ, अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। जिसके दिल को प्रभु प्रेम भाता नहीं, ऐसे लोगों से हमको तो मिलना नहीं। हमारे भक्त जी भजन सुनाएंगे और आपको विदाई गीत सुनाएंगे हमारे ब्रजवासी भक्त, और फिर आप लोग आरती करके भगवान का प्रसाद लेकर के भगवान का चिंतन करते हुए घर जाएंगे और चिंतन करते रहेंगे। जो अच्छी बातें आपको कुछ तो मिला ही होगा इतने दिनों में, जो भी आपके दिमाग में बैठे, तुलसी दल डाल करके भगवान का भोग लगाना, भगवान को सर रख के प्रणाम करिए, जो कुछ भी ग्रहण करिए सात्विक चीज़ें। जो वैष्णव लोग हैं तो भगवान का भोग लगाते ही होंगे, और लगाना, आरती पूजा करना, कीर्तन घर में करो सब लोग मिल करके 2 मिनट 5 मिनट, बस आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। फिर आपको ये भजन सुनाएंगे जिसके दिल को प्रभु प्रेम भाता नहीं। फिर सुखदेव जी की विदा हुई तो गुरुदेव का ये भक्त जी सुनाएंगे, फिर विदा, फिर आरती। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जिसके दिल को प्रभु प्रेम भाता नहीं, जिसके दिल को प्रभु प्रेम भाता नहीं, ऐसे लोगों से मुझको तो मिलना नहीं। जिसके दिल को प्रभु प्रेम भाता नहीं, ऐसे लोगों से मुझको तो मिलना नहीं। जिसके दिल को प्रभु प्रेम भाता नहीं, ऐसे लोगों से मुझको तो मिलना नहीं। जिसके दिल को प्रभु प्रेम भाता नहीं, ऐसे लोगों से मुझको तो मिलना नहीं। जिस जगह ईश का ध्यान होता नहीं, जिस जगह ईश का ध्यान होता नहीं, उस जगह में हमें तो ठहरना नहीं। जिसके दिल को प्रभु प्रेम भाता नहीं।
कली हर घड़ी में बसे ईस है, हर कली हर घड़ी में बसे ईस है। प्यारे दिल में सभी के वही ईस है, प्यारे दिल के, प्यारे दिल में सभी के वही ईस है। जिसने माना जहाँ प्रभु वहीं बस गए, जिसने माना जहाँ प्रभु वहीं बस गए। ऐसे भक्तों से हमको मुकरना नहीं, जिसके दिल में, वो जिसके दिल को प्रभु प्रेम भाता नहीं। ऐसे लोगों से मुझको तो मिलना नहीं। मगर ईस से प्रेम करने से जाते मुकर। प्रेम करते सभी हैं सभी से, मगर ईस से प्रेम करने से जाते मुकर। ईस से प्रेम करने से जाते मुकर। जिसके मन में, जिसके मन में कभी प्रेम आता नहीं, जिसके मन में कभी प्रेम आता नहीं। ऐसे जन के मुझे पास रहना नहीं, जिसके दिल को प्रभु प्रेम भाता नहीं। ऐसे लोगों से मुझको तो मिलना नहीं। कामनाओं में जो भी फंसे लोग हैं, कामनाओं में जो भी फंसे लोग हैं, याद कर लो उन्हें सारे ही रोग हैं। याद कर लो उन्हें सारे ही रोग हैं। जिसके मन में, जिसके मन से कभी काम जाता नहीं, जिसके मन से कभी काम जाता नहीं। ऐसे लोगों, ऐसे जिसके मन से कभी काम जाता नहीं, ऐसे लोगों में तू कांत रहना नहीं। जिसके दिल को प्रभु प्रेम भाता नहीं, ऐसे लोगों से मुझको तो मिलना नहीं। जिस जगह ईस का ध्यान होता नहीं, उस जगह में हमें तो ठहरना नहीं। जिसके दिल को प्रभु प्रेम भाता नहीं, जिसके दिल को प्रभु प्रेम भाता नहीं, जिसके दिल को प्रभु प्रेम भाता नहीं। सुनो दुख हमारे गुरु दीन वत्सल, भटकाता फिराता मेरा मन ये चंचल। खटबेरी पीछे पड़े मेरे गुलबर, मिटा दो व्यथा को मचाया जो हलचल। गुरुदेव है हमारे विपदा मेरी मिटा जा। गुरुदेव है हमारे विपदा मेरी मिटा जा। गुरुदेव
हमारे, विपदा मेरी मिटा जा। हो बन के तमारी आजा, बन के तमारी आजा। हो तम अंध को मिटा जा, तम अंध को मिटा जा। मझधार में है नैया, तुम पार भव करा जा। गुरुदेव हे हमारे, विपदा मेरी मिटा जा। विषयों ने जब सताया, विषयों ने जब सताया। वो माया ने भी नचाया, माया ने भी नचाया। वो विषयों ने जब सताया, विषयों ने जब सताया। वो माया ने भी नचाया, माया ने भी नचाया। तब पद कमल में आया, अपना मुझे बना जा। गुरुदेव हे हमारे, विपदा मेरी मिटा जा। गुरुदेव हे हमारे, विपदा मेरी मिटा जा। दुनिया को मैंने देखा, दुनिया को मैंने देखा, दुनिया को मैंने देखा। दुनिया को मैंने देखा। पाया है सिर्फ धोखा, पाया है सिर्फ धोखा। ओ दुनिया को मैंने देखा, दुनिया को मैंने देखा। पाया है सिर्फ धोखा, पाया है सिर्फ धोखा। खुल ज्ञान का झरोखा, ऐसा दिया जला जा। गुरुदेव हे हमारे, विपदा मेरी मिटा जा। गुरुदेव हे हमारे, विपदा मेरी मिटा जा। कर दो कृपा तनिक ही, कर दो कृपा तनिक ही। हो कर दो कृपा तनिक ही। कर दो कृपा तनिक ही। बनु भक्ति का रसिक ही, बनु भक्ति का रसिक ही। हो बनु भक्ति का रसिक ही। बनु भक्ति का रसिक ही।
का पथिक ही हर से लगन लगा जा। गुरुदेव हे हमारे विपदा मेरी मिटा जा। गुरुदेव हे हमारे विपदा मेरी मिटा जा। छाया होकर कमल की, छाया होकर कमल की, हो छाया होकर कमल की, छाया होकर कमल की, मन बोधी हो अमल की, मन बोधी हो अमल की, सोचे न कांत कल की, सोचे न कांत कल की, फिर श्याम से मिला जा। गुरुदेव हे हमारे विपदा मेरी मिटा जा। गुरुदेव हे हमारे विपदा मेरी मिटा जा। हो बन के तमारी आजा, बन के तमारी आजा, हो तम अंध को मिटा जा। तम अंध को मिटा जा। हो मझधार में है नैया, तुम पार भव करा जा। गुरुदेव हे हमारे विपदा मेरी मिटा जा। गुरुदेव हे हमारे विपदा मेरी मिटा हे मेरी मिटा जा। करता करे न कर सके, गुरु किए सो हो। मेरी मिटाए जा। शब्द द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा मेरे गुरुदेव हे हमारे विपदा मेरी मिटा जा। गुरुदेव हे हमारे विपदा मेरी मिटा जा। गुरुदेव हे हमारे विपदा मेरी मिटा जा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हो रही जिंदगी तो भक्तों, रही जिंदगी तो भक्तों, फिर मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा।
सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। हो रही जिंदगी तो भक्तों, रही जिंदगी तो भक्तों, मिलेंगे दोबारा। मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। किस्मत में थी बस मुलाकात इतनी, हंसी खुशी गुजरी है सौगात अपनी। किस्मत में थी बस मुलाकात तेरे, हंसी खुशी गुजरी है सौगात अपनी। चमकेगा कब अपनी, चमकेगा कब अपनी किस्मत का तारा। मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। हो रही जिंदगी तो भक्तों, रही जिंदगी तो भक्तों, मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। जीवन है अपना माटी का खिलौना, किसको खबर क्या कब क्या है होना। जीवन है अपना माटी का खिलौना, किसको पता कब क्या है होना। जीवन है अपना माटी का खिलौना, किसको खबर क्या कब क्या है होना। पानी का बबूला प्यारे, पानी का बबूला प्यारे, जीवन बेचारा। मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन का देखा हमारा तुम्हारा। हो लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, हो लिखने वाले ने लिख
असहुन दूर जान आए दिन रह गए थोड़े असहुन दूर जान आए दिन रह गए थोड़े असहुन दूर जान आए दिन रह गए थोड़े रही जिंदगी तो भक्तों रही जिंदगी तो भक्तों मिलेंगे दोबारा मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा एक दिन मिलकर बिछड़ जाए एक दिन कैसी ये दुनिया की रीत रे रीत रे एक दिन मिलकर बिछड़ जाए एक दिन कैसी ये दुनिया की रीत रे रीत रे बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। श्री राम जय श्री राम। बिहारी लाल की श्री सदगुरुदेव भगवान की गो माता की कुड़ी धाम गौशाला की श्री सदगुरुदेव भगवान की परमपिता श्री नारायण की असीम अनुकंपा से 7 दिवसीय साप्ताहिक कथा आज विश्राम हुई और कथा विश्राम के तुरंत बाद आरती के बाद तुरंत यज्ञ आरंभ होगा और कल भंडारे का आयोजन रखा गया है। और सभी लोग जो भी कथा श्रवण करने आए हैं 7 दिवस 1 दिन 2 दिन या जहां तक आवाज पहुंच रही हो तो यजमान परिवार की ओर से आग्रह है कि आप सभी लोग कल भंडारे में सभी लोग आमंत्रित हैं। जिनको पर्ची चिट्ठी मिली हो वो भी और जिनको निमंत्रण नहीं मिला हो वो यजमान जी के ही शब्द हैं और हम मंच के माध्यम से उनको बोल रहे हैं। और जिन्होंने कुछ गौ माता की सेवा में गौशाला में जो सेवा राशि प्रदान करी है उनके कुछ नाम हैं। उमा माता जी जो कानपुर से आई हैं उन्होंने 2100 रुपये राशि प्रदान किया है। उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि आप सभी लोग करें। श्री चंद्रकांत दुबे जी उन्होंने भी 1100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करी है गौशाला के निमित्त। आप सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि करें। इंदू दुबे जी उन्होंने 1100 रुपये की सहयोग राशि 500 रुपये की सहयोग राशि गौशाला में प्रदान करी है। जोगिंदर जी मिश्रा वो भी उन्होंने 1100 रुपये का सहयोग राशि प्रदान किया है। जोरदार करतल ध्वनि करें। श्रीमती संगीता और शैलेंद्र सिंह जी करबी से हैं उन्होंने 501 रुपये की सेवा राशि प्रदान करी। जोरदार करतल ध्वनि। श्रीमान जगनंदन जी दुबे उन्होंने भी 1100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करी है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि।
और हमारे जो ऑर्गन में भैया आलोक भैया जी, उन्होंने भी 101 रुपए की सेवा राशि गौशाला में प्रदान करी। जोरदार करतल ध्वनि। ये जो गौशाला परिवार है वो समस्त जो सड़कों में हम लोग दूध इत्यादि का उनका दोहन करने के बाद और जब वो दूध देना बंद कर देती है और सड़क में जब बेसहारा होकर के गौ माता भटकती है और कई बार गाड़ी वाहनों के द्वारा चोट से ग्रस्त हो जाती है और सड़कों में हम कई बार बेहाल देखते हैं। आप सभी लोग यात्रा करते हैं तो उस भुखमरी से और उस टक्कर से बचाने के लिए पूज्य महाराज ने उस गौशाला का निर्माण किया है। सुंदर पहाड़ों के और जंगल के मध्य में वो सुंदर स्थित गौशाला है। और आप सभी से निवेदन है, जो भी यहाँ से 50-60 किलोमीटर होगा कूड़ी धाम गौशाला, 40 किलोमीटर खंडेहा के पास है, लालता रोड से पास में है। वहां से किसी से भी पूछेगा कूड़ी धाम गौशाला, और आप सभी लोग सादर आमंत्रित है वहां। एक बार सेवा सहयोग राशि अपनी जगह है, लेकिन एक बार सभी लोग दर्शन करने, जो उधर आए वो सेवा करने दर्शन करने अवश्य है। आप सभी लोगों से निवेदन है और कल के भंडारे के लिए भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और अभी हवन आरती के बाद तुरंत हवन का कार्यक्रम है। हवन के बाद और जो अभी आरती इत्यादि के लिए खड़े हुए हैं मुख्य यजमान हमारे जो उनके परिकर हैं, जो परिवारीजन है, वो सभी लोग मंच पर आ जावे। जो मुख्य अतिथि लोग हैं वो उन सभी से भी निवेदन है कि वो मंच में आवे और पुराण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य मंगलमयी आरती करें। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। चंद्रमा मनसो जात सक्षोः सूर्यो वजायत स्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्त पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी
पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधेश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है तारती, ये पापियों को पाप से है तारती, ये पापियों को पाप से है तारती, ये पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।